शरद पूर्णिमा किस दिन है, हमें शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज आज इस वीडियो में ये सब कुछ जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को पड़ रही है। आज के दिन रात्रि में जब चंद्र निकल आता है, चंद्र उदय हो जाता है, आपको अपने ही घर के जो मेन जो गृहिणी है उनको अपने हाथों से खीर बनानी है। खीर बना करके आप अपनी छत पे, या फिर अगर आपके यहाँ छत नहीं है, आप इस सोसाइटी में रहते हैं, तो आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं। इसको आपको खुला रखना है। ऊपर से एक जाली रख सकते हैं, लेकिन ढक्कन नहीं ढकना है। आपको वो खीर खुले आसमान के नीचे रखना है, जिसमें आपको चंद्र की रोशनी पड़ते हुए दिखाई दे कि हाँ, वो चंद्र की रोशनी उस खीर पे जा रही है। साथ ही आपको एक कांच की बोतल में, या फिर कांच का कोई भी बर्तन लीजिए, कांच का गिलास लीजिए, उसमें आपको पूरा जल भर के रखना है। वो भी आपको ढक के नहीं रखना है। कहते हैं कि चंद्र रोशनी पड़ते ही शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, या फिर जो हमारे हर महीने पूर्णमासी आती है, अगर हम ये जल रखें तो ये होली वाटर बन जाता है। इसको आपने पूरी रात जल को जो है आप उसको रख सकते हो, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है तो आपको पूरी रात नहीं रखना होगा। आप 1 बजे रात तक रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इस जल को ले करके आप एक स्प्रिंग बॉटल में डाल करके, थोड़ा ज्यादा पूरा नहीं आपको करना है, क्योंकि घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबको वो जल आपको पिलाना है, और थोड़ा बचा के रख लेना है। घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको आप जरूर पिलाइएगा। और थोड़ा जल आपको स्प्रिंग बॉटल में भर के पूरे घर में कॉर्नर कॉर्नर पे स्प्रे करना है। इससे अपने घर की सारी निगेटिविटी रिमूव हो जाती है। यदि ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिविटी घर में नहीं रहती है। और जो खीर है वो घर के सभी मेंबर्स को आपने खिलाना है। सभी लोगों को खीर खाना होगा। और ये खीर जो है, कहा जाता है कि अमृत, आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन जो है अमृत बरसता है, तो खीर जो होता है वो अमृत तुल्य हो जाती है। इसके पीछे एक कहानी है, एक कथा है। वो कथा इस तरीके से है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा जी के रूप में प्रकट हुई थी। और जब राधा जी धरती पे अवतरित हुई तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीला शुरू हुई, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन से। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी का जन्म हुआ। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने अपना अवतार लिया। और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय महाराज जी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा से बढ़कर तो कोई दिन ही नहीं है। शरद पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगते हैं, विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, या जो भी आप छोटे छोटे से सरल से उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, वो पूरी तरीके से फलदायक होते हैं और आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर सभी गोपियों को अपने पास बुलाया था और अमृत पान कराया था। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि थी वो बहुत लंबी थी, कई दिनों तक दिन नहीं हुआ था, रात्रि रही। शरद पूर्णिमा की रात्रि इतनी अच्छी थी कि दिन ही नहीं हुआ। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन सुबह नहा धो के स्नान करके दान पुण्य करता है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। उसके घर में यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकता है। यदि आपकी आर्थिक समस्या है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही उन सारी शक्तियों का आगमन हुआ था धरती पे। बड़ी बड़ी शक्तियां, जैसे कि लक्ष्मी जी उल्लू पे सवार होकर के धरती पे आई थी। उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी जी धरती पर आती हैं। हर साल शरद पूर्णिमा के दिन आती हैं और अपने सभी भक्तों पर
कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन एक चीज और हुई थी, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन ही निकला था। शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ का जो अवतार है वो उत्पन्न हुआ था। लक्ष्मी माँ उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से। और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी इसीलिए उल्लू के साथ उल्लू के ऊपर सवारी करके धरती पे आती हैं, पृथ्वी लोक पर आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन अब की 3 योग बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। पहला रवि योग, दूसरा उत्तरा भाद्र योग, तीसरा रेवती नक्षत्र योग। शरद पूर्णिमा के दिन जो भी ये उपाय करेगा वो पूरी तरीके से फले फूलेगा। उसकी घर की बीमारियां, आर्थिक समस्याएं, घर का क्लेश कलह, हर तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म होंगी। मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से उपाय बता रही हूँ, छोटे छोटे से टोटके दे रही हूँ। ये पूरी तरीके से सात्विक है। कुछ लोगों का मानना होता है कि टोटके बड़े खराब होते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी सोच है। देखिए, टोटके यहाँ पे मैं कोई तांत्रिक विद्या नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ही सात्विक बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, सरल है। आप लोग इनमें से जो भी ठीक समझें, जो कर पाए वो करिएगा। आप देखिएगा कि उसके बाद आपकी लाइफ में कैसा परिवर्तन आता है। पहला उपाय, खुले आसमान के नीचे आपको गंगा जल रखना है। कम से कम 15 मिनट रखिए, जिसमें कि चांद की रोशनी जरूर पड़नी चाहिए। 15 मिनट गंगा जल रखने के बाद उसका छिड़काव पूरे घर में आपको करना है। आपको खाली अपना वॉशरूम छोड़ के कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़नी है जहां पे आपने ना किया हो। एक एक कॉर्नर पे पूरे घर पे करना है आपको। दूसरा, रात को माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीमम। ये मंत्र आपको रात में माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है जरूर करना है। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी। साथ ही आपको एक काम और करना है, अपने मुख्य द्वार पे, अपने मेन गेट पे आपको 4 मुखी दीपक जरूर जलाना है। कोशिश कीजिएगा कि वो पूरी रात जले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि 4 मुखी जिनके पास आसानी से उपलब्ध हो वो 4 मुखी, नहीं तो जो भी दीपक है आपके पास आप उसको जलाइए, लेकिन जलाइए जरूर। और पूरी रात जलता है तो बहुत अच्छा होगा। चांद को लगातार देखते रहिए। कल का चांद, जो शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है, उसको लगातार देखने से कहते हैं कि आंखों की रोशनी अच्छी होती है। दूसरा, हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हमारे अंदर एक ऐसी पावर आती है, एक इंट्यूशन जैसे कहते हैं कि हाँ, इंट्यूशन होना, एक वो शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। हो सके तो रात्रि के 1 बजे तक जगिएगा, क्योंकि 11 बजे रात्रि से लेके 1 बजे रात्रि तक का जो समय है ना, वो लक्ष्मी माता का समय है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पूरी रात जगना, पर यह संभव नहीं होता, क्योंकि अगले दिन कुछ लोगों को ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो पूरी रात तो देखिए कोई नहीं जग सकता। लेकिन कोशिश करिएगा रात्रि के 11 बजे से लेके 1 बजे रात्रि तक जगने की कोशिश कीजिएगा। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक हर दिन तुलसी जी पे दीपक जरूर जलाइएगा। तुलसी माता की कृपा बरसेगी, क्योंकि तुलसी जी पे लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक तुलसी जी में अगर आप दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा है। जिनके यहाँ तुलसी जी नहीं है वो खुले आसमान के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की करें, जरूर करें, रात्रि को ही करना है। और उनकी प्रिय चीजें जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, सियार सिंघी, पत्ता जोड़ी, इत्र, वो भी गुलाब का, जरूर अर्पित करें। 8 लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं। 1 कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। और साथ में ही आपको 4 मुखी दीपक भी आपको
जलाना है अपने घर के मंदिर में भी। आपको शरद पूर्णिमा के दिन एक झाड़ू खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। झाड़ू लेकर के आइए। अगर पेयर में लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक झाड़ू आप आज शरद पूर्णिमा के दिन जरूर लेकर के आए। उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको उसे उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, दक्षिण दिशा में मत रखिएगा। अगर आपने दक्षिण की दिशा में रखा तो आपके घर में जितना भी धन है वो धीरे धीरे करके समाप्त होता चला जाएगा। उत्तर दिशा में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो कहते हैं कि उत्तर दिशा जो होती है भगवान के आवागमन की दिशा होती है, ईश्वर के आने जाने का वो मार्ग होता है जहां से धन की प्राप्ति होगी। तो अपनी झाड़ू को आप उत्तर दिशा में ही रखिएगा। आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूं। मां लक्ष्मी का बीज मंत्र आपको 11 बार जाप करना है। साथ में ही आपको अपने राइट हैंड पे 2 सिक्के रखने हैं जो कि 1 रुपए का होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का होता है जो कि शुक्र का कहलाता है, जो कि वीनस का कहलाता है। अपने राइट हैंड पे होल्ड करके हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर के आपको बीज मंत्र माता लक्ष्मी का बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माँ के बहुत मंत्र हैं, आपको जो सही लगे आप कीजिए। आप बीज मंत्र लें, ज्यादा अच्छा है। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार, क्योंकि विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को 11 नंबर बहुत पसंद है। फिर एक सिक्का अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा और दूसरा सिक्का अपने पर्स में, लेकिन पर्स आपका लेदर का ना होना चाहिए। दूसरा आपको उपाय दे रही हूं, आपको दूसरा उपाय बता रही हूं। अपने घर के ही मंदिर में आपको सारे उपाय करने बैठ के, आप उसमें से जो भी ठीक लगे आप करिएगा। हल्दी का डिब्बा एक लेके बैठिएगा। उस हल्दी के डिब्बे में 1 रुपए का सिक्का आपको डालना है, लेकिन पहले क्या करना है, आपको राइट हैंड पे होल्ड करना है, अपने दाहिने हाथ में उसको ले करके आपको विष्णु भगवान जी का बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके उसके बाद आपको 1 रुपए का जो सिक्का है वो हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इसको आपने वहां रखना है जहां आप पूरा दिन ज्यादा बैठते हैं। जैसे आप अपने बेडरूम में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आपको अपने बेडरूम में कहीं पे साइड में रख देना है। फिर तीसरा एक आपको जो उपाय दे रही हूं वो है हल्दी और लौंग का। आपको 2 लौंगे हाथ में लेकर के 11 बार विष्णु भगवान जी का बीज मंत्र, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बीज मंत्र का जाप करेंगे। आपको हल्दी का एक डिब्बा रखना है, साथ में 2 लौंगे हाथ में लेकर के ही आपको जाप करना है। जब ये जाप पूरा हो जाएगा तो आपके 2 लौंगे हल्दी के डिब्बे में डाल देनी है और उसके बाद आपको ये डिब्बा भी अपने उसी स्थान पे रखना है जहां पे आप अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। मैंने जितने भी आपको उपाय बताए हैं, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और आप लोग इनमें से कोई एक उपाय जरूर करेंगे और करने के बाद जो भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्लीज बताइए।